राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे हैं, और अच्छे हैं तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। आज मैं आपको कल की पूर्णमासी के बारे में बताऊंगी। कल पूर्णमासी का व्रत भी है और ये दीपावली से पहले दो पूर्णमासी आएंगी। एक आज कल आ रही है और एक और आएगी, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने पूर्णमासी और ये मल मास में आई है पूर्णमासी, और इसी में हमें आगे नवरात्रे आ रहे हैं। इसके बाद तो हमें अपने क्या करना है, माँ लक्ष्मी को अपने घर बुलाना है और हमें दीपावली के लिए अपनी माँ को अपने घर बुलाना है, उनका स्वागत करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए मेरे जो पिताजी थे वो हमेशा बोला करते थे पूर्णमासी के इस चीज़ के लिए, माँ लक्ष्मी का जो निवास होता है पीपल के पेड़ पे सुबह 10:30 बजे माँ लक्ष्मी का निवास होता है। आज मैं उन्हीं के ही कुछ उपाय आपको ये बता रही हूँ, अपने पिताजी के ही। और मैं जल्दी ही आपको अपने पिताजी की फ़ोटो दिखाऊंगी, मिलाऊंगी मैं किनकी पुत्री हूँ। और मैंने पहले भी कहा था अपनी पहली वीडियो में कि मैं ब्राह्मण हूँ, वशिष्ठ गोत्र की हूँ। और बहुत लोगों को कन्फ्यूजिंग है स्वामी लगाने पे, तो मैंने अब थोड़ा चेंज करा है, प्रतिमा वशिष्ठ ही लगाया है। आगे मेरी वीडियो में आपको प्रतिमा वशिष्ठ आएगा ताकि सब लोगों की कन्फ्यूजिंग मिट जाएगी। तो चलिए मैं बताती हूँ अपने पिताजी के वो अचूक उपाय जो आप करके माँ लक्ष्मी को अपने घर बुला सकते हैं और उनको स्थापित कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय है, करेक्ट 10:30 बजे पीपल के पेड़ पे चाहिए और आपने एक लोटे में थोड़ा सा पानी, मतलब थोड़ा सा दूध और बाकी पानी, लस्सी बना लीजिए और पीपल के वृक्ष में चढ़ाइए और गुलाब के फूल भी चढ़ाइए और थोड़ा सा रोली चढ़ाइए। और वहाँ पे आप खड़े होकर प्रार्थना कीजिए कि माँ लक्ष्मी मेरे साथ चलो, मेरे घर में आओ, निवास करो, मेरे सारे संकट दूर करो। और पीपल के वृक्ष को जल दीजिए, जल से सींचिए और उसकी मिट्टी का तिलक लगा के आप आइए। थोड़ा सा जल बचा लीजिए, लोटे में सारा नहीं डालना है। आप अपने घर आइए, घर के आपका जो मेन गेट है, मेन गेट के दोनों दरवाजे पे जो आप जल बचा के लाए हैं वो थोड़ा थोड़ा वो मेन गेट पे आप डालिए। वहाँ पे डालने के बाद आपने माँ लक्ष्मी का अपना स्वागत किया है, अपने घर को भी आपने शुद्ध करा है। पहले से ही घर में भी थोड़ी तैयारी करके रखिएगा माँ लक्ष्मी के लिए। अब आप घर में आए हैं तो ये नहीं कि आप आ गए सब कुछ करके, माँ लक्ष्मी का स्वागत करिए, उनको बुलाइए कि आप आइए, मेरे घर आइए। और आपने अपना मंदिर या कोई भी स्थान आपने अच्छा बनाया है, माँ को पहले बिठाइए अपने घर में कि माँ आइए, आसन ग्रहण कीजिए। और माँ की जो फोटो या मूर्ति या फिर ऐसे माँ की लक्ष्मी जी हैं आपके पास, तो ये वाली माँ लक्ष्मी पत्थर की हैं या पीतल की हैं, जैसे भी आपके पास, उनको लाल कपड़े पे बिठाइए, उनको गुलाब का फूल चढ़ाइए और उनको स्नान करा के, गुलाब का फूल चढ़ा के, रोली का तिलक लगा के, और उसके बाद उनके लिए कुछ मीठा बना के भोग लगाइए। मीठा आप खीर बना सकते हैं, कलाकंद रख सकते हैं, आप घर में भी कलाकंद बना सकते हैं इजीली, और नहीं आता है तो बाजार से खरीद सकते हैं, और नहीं तो आप खीर बना लीजिए, वो आसानी से बन जाती है, माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद भी है। तो माँ का खीर से भोग लगाइए। धूप दीप नैवेद्य हो गई, सब चीज़ हो गई, आपने आरती भी करी, सब कुछ किया। माँ को अब प्रार्थना कीजिए कि माँ मेरे घर में आप निवास करिए, मेरे घर में आप हमेशा के लिए रहिए यहीं पे और मेरे सारे संकट दूर करिए। और गुलाब का इत्र मत चढ़ाना भूलिएगा, माँ को गुलाब का इत्र बहुत पसंद है। और कोशिश करिएगा जो स्नान करा रहे हैं वो गुलाब जल में हो। आप गुलाब जल घर में भी बना सकते हैं, गुलाब की पत्तियां ले आइए और उसको गुनगुने पानी में डाल दीजिए, आधा घंटा छोड़ दीजिए। उसके बाद आप उसके पानी समेत ही उसको बॉयल कर लीजिए, अच्छे से पका लीजिए और फिर उस पानी को छान लीजिए। छानने के बाद उसको अच्छे से छन्नी से निचोड़ लीजिए और गुलाब की जो पत्तियां हैं उनको पौधों में डाल दीजिए जो आपने पकाई हैं, और बाकी उस पानी को ठंडा करके वो आपका गुलाब जल बन जाएगा। हो सके आप उस गुलाब जल के पानी में थोड़ा इत्र भी डाल सकते हैं ताकि आपको प्योर महक आएगी और बहुत अच्छा लगेगा, और ये माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है। और इसी के साथ अब हो गई माँ लक्ष्मी का स्वागत किया आपने, साथ में आपने सत्यनारायण भगवान जी को भी स्थापित करना है। अगर आपके पास पीतल के हैं तो ठीक है, बहुत अच्छा है, नहीं तो फोटो है तो फोटो रखिए। सत्यनारायण भगवान की फोटो भी माँ लक्ष्मी जी के साथ ही स्थापित करिए और उनके लिए आपने पंजीरी वाला भोग बनाइए, आटा भूनकर घी शक्कर मिलाकर, केले काटकर और केले का भोग लगाइए उनका।
और पूरे विधि विधान से उनके आगे भी जोत जलाइए घी की, तिलों के तेल की भी जला सकते हैं आप। और जोत जलाने धूप बत्ती करने के बाद आप सत्यनारायण भगवान की कथा करिए, क्योंकि मल मास का महीना है, इसमें कथा बहुत अच्छी होती है। विष्णु भगवान को जितना हो आप भागवत करिए, विष्णु पुराण कीजिए, सब कीजिए। कथा करने के बाद आप लक्ष्मी जी के श्री सूक्त का पाठ कीजिए, कनकधारा स्तोत्र कीजिए, माँ लक्ष्मी की आरती कीजिए। तो आपने माँ लक्ष्मी को अपने घर बुला लिया है। अब आप नवरात्रि में भी इनकी पूजा करनी है आपको। कहीं भूल मत जाना कि माँ लक्ष्मी तो बस कल के लिए ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। दिवाली तक आपको माँ लक्ष्मी की ऐसी विधिवत पूजा करनी है। और उससे पहले जो भी पूर्णमासी आएगी उस दिन भी आपने यही सारा नियम फॉलो करके फिर माँ लक्ष्मी को फिर से पीपल के पेड़ पे पूजा करके ऐसे ही लाना है। और इतना ही नहीं, अगर आप माँ लक्ष्मी को जब अपने घर ला रहे हैं तो घर के बाहर भी, जब मैंने जल सींचने को कहा है, तो हल्दी से स्वास्तिक भी और ओम भी बनाइए, ठीक है। उससे क्या है कि आपके माँ घर में आ गई सदा के लिए। और कोशिश करिए कि इस मल मास के महीने में और नवरात्रों में जितना भी हो सके सात्विक भोजन कीजिए, ठीक है। और आपकी ज्योतिषाचार्य प्रतिमा स्वामी आपसे यही कहेगी कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। राधे राधे।